दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐसा शहर जो अपनी नज़ाकत, तहज़ीब और स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। लेकिन इसी शहर के एक कोने में एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आती है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र, जहां दिन भर गाड़ियों की आवाजाही और एक निजी कॉलेज के बाहर छात्रों की भीड़ लगी रहती है, उसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटी सी वेज बिरयानी की दुकान थी। एक ऐसी दुकान जहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जहां से उठने वाली खुशबू राह चलते लोगों को भी अपनी तरफ खींच लिया करती थी। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यही दुकान एक दिन एक ऐसे डरावने राज को अपने अंदर छुपाए बैठेगी जिसका सच सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक लाश मिलने की नहीं है, बल्कि उन सवालों की है जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। उसी रविवार सुबह का वक्त बाकी दिनों की तरह ही नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन एक ऐसी सच्चाई लेकर आने वाला है जिसे लोग चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। दरअसल ये दुकान पिछले 4 दिनों से बंद पड़ी थी। शटर नीचे था और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। वजह थी दुकान मालिक के घर में हुआ दुखद घटना। परिवार में शोक होने की वजह से दुकान नहीं खोली गई थी और आसपास के लोगों को लगा कि कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन उस बंद शटर के पीछे जो छुपा हुआ था वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 4 दिन बाद जब आखिरकार दुकान खोली गई तो अंदर सब कुछ सामान्य नज़र आ रहा था। सामान अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ था, लेकिन कोने में रखा एक बड़ा डीप फ्रीज़र सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। ये वही फ्रीज़र था जिसमें आम दिनों में खाने का सामान रखा जाता था, लेकिन कई दिनों से बंद होने की वजह से उसका कनेक्शन भी हटा दिया गया था। और जैसे ही किसी ने धीरे धीरे उस फ्रीज़र का ढक्कन उठाया, अंदर का दृश्य देखकर वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए, चीखें निकल गईं, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, क्योंकि उस फ्रीज़र के अंदर खाने का सामान नहीं बल्कि एक इंसान का शव था। एक युवक का शव जो ना जाने कब से बंद पड़ा था फ्रीज़र के अंदर। ये मंज़र इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई और कुछ ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग दौड़ते हुए वहाँ पहुँचने लगे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, ये लाश किसकी है। आगे जो सच सामने आने वाला था वो हिलाकर रख देने वाला था। और ये यहाँ तक लाश पहुँची कैसे, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और माहौल में एक अजीब सा डर फैल चुका था। किसी ने फ़ौरन पुलिस को खबर दी और सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम सायरन बजाती हुई मौके पर पहुँचती है और पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। लोगों को हटाया जाता है ताकि जांच में कोई बाधा ना आए। सबसे पहले पुलिस के सामने चुनौती थी उस लाश की पहचान करना, और जब शव को फ्रीज़र से बाहर निकाला गया और ध्यान से देखा गया तो धीरे धीरे उसकी पहचान सामने आती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी इलाके में रहने वाला करीब 38 साल का इंसान विजयपाल था। ये नाम सुनते ही कुछ लोग चौंक गए, क्योंकि विजयपाल आसपास के इलाकों में मजदूरी करने वाला एक साधारण इंसान था। पुलिस ने फ़ौरन उसके परिवार वालों को सूचना दी और थोड़ी ही देर में उसका एक रिश्तेदार मौके पे पहुंचता है। और जैसे ही उसने शव को देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पुष्टि की कि ये शव उसी का है। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार और जानने वालों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में जो बातें सामने आईं उन्होंने इस केस को और भी उलझा कर रख दिया। पता चलता है कि विजयपाल कोई अमीर व्यक्ति नहीं था। वो छोटी मोटी मजदूरी का काम किया करता था, अपना गुजारा चलाता था। कभी शहर में केबल बिछाने का काम करता तो कभी गांव में दिहाड़ी मजदूरी कर लिया करता था। लेकिन उसकी असली परेशानी उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसका अकेलापन था। और करीब 5 साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी और किसी दूसरे इंसान के साथ वो रहने लगी थी। इस घटना के बाद से विजयपाल पूरी तरह से टूट चुका था। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था और अक्सर अकेले ही रहा करता था। उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था
जिससे उसका संपर्क और भी सीमित हो गया था। परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने उसे आखिरी बार 1 दिन पहले देखा था और उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो अचानक कहाँ गायब हो गया ये किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाता है। अब पुलिस के लिए दोस्तों ये बात समझना बेहद मुश्किल हो रहा था कि एक साधारण मजदूर की लाश एक बंद दुकान के फ्रीजर में कैसे पहुंची। इसी बीच कुछ चौंकाने वाली बातें और सामने आती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ बताया। पुलिस ने शव को तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, लेकिन जिस फ्रीजर में लाश मिली थी उसे ठीक से सील नहीं किया गया। वो वहीं खुला पड़ा रहा और लोग उसे छूते रहे। कोई अंदर झांक रहा था तो कोई ढक्कन को हाथ लगा रहा था, और इस लापरवाही ने मामले को और संदिग्ध बना दिया, क्योंकि संभव था कि उस फ्रीजर पर कुछ अहम सबूत मौजूद हों, लेकिन अब वो सबूत भीड़ के कारण मिट चुके थे। पुलिस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि दुकान अस्थायी थी और वहाँ पूरी तरह नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सवाल अभी भी वही था कि अगर ये हत्या है तो कातिल ने उसे मारा क्यों और कैसे मारा, क्योंकि शुरुआती जांच में विजयपाल के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं मिलता था, ना ही किसी संघर्ष के निशान मिले थे, जिससे ये मामला और भी रहस्यमयी बनता जा रहा था। अब पुलिस हर पहलू से इस केस की जांच में जुट जाती है, लेकिन जितना आगे बढ़ती है उतने ही नए सवाल सामने पुलिस के आते जाते हैं। अब ये मामला पूरी तरह से एक उलझी हुई मिस्ट्री बन चुका था, पहेली बन चुका था। एक तरफ बिना चोट के निशान वाला शव और दूसरी तरफ बंद फ्रीजर के अंदर मिली लाश। पुलिस के लिए ये समझ पाना आसान नहीं था कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या इसके अंदर का राज छुपा है। और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार ख़त्म होता है और रिपोर्ट सामने आते ही जांच की दिशा बदल जाती है। रिपोर्ट में साफ हुआ कि विजयपाल की मौत किसी बाहरी चोट से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई थी, यानी उसकी सांसें बंद हो गई थीं। अब सवाल और गहरा हो गया, क्या उसे ज़िंदा ही फ्रीजर में बंद किया गया था या वो पहले से बेहोश था। पुलिस ने फ़ौरन इस एंगल पर काम शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दोबारा खंगाली जाती है और घंटों की जांच के बाद एक फुटेज में हलचल नज़र आती है। देर रात के वक्त एक धुंधली सी आकृति दुकान के आसपास घूमती दिखाई दी। हालांकि चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्लियर नहीं था, लेकिन ये साफ हो गया कि कोई ना कोई उस रात वहाँ मौजूद था। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और उनसे काफ़ी सख्ती से पूछताछ की। अब पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल विजयपाल अक्सर नशे की हालत में इधर उधर भटकता रहता था। उसी रात भी वो नशे में था और भटकते भटकते उस बंद दुकान के पास पहुंच जाता है। दुकान पूरी तरह बंद नहीं थी, अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ था। अब वो अंदर चला जाता है और वहीं पड़े फ्रीजर के पास बैठ जाता है। नशे की हालत में उसने शायद ठंडी जगह समझकर फ्रीजर के अंदर ही लेटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और ढक्कन उसके ऊपर बंद हो जाता है, गिर जाता है। फ्रीज़र का कनेक्शन पहले से ही कटा हुआ था, इसलिए अंदर हवा का कोई ख़ास प्रवाह नहीं था। कुछ ही वक्त के बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका दम घुटने लगा और वो बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश करता रहा होगा, लेकिन नशे और बंद जगह की वजह से वो ख़ुद को बचा नहीं पाया और वहीं उसकी मौत हो जाती है। पुलिस के सामने अब पूरी तस्वीर साफ़ हो चुकी थी, क्लियर थी कि ये कोई सोची समझी हत्या नहीं थी, बल्कि एक दर्दनाक हादसा था। हालांकि पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर सवाल ज़रूर उठते हैं, लेकिन इस केस का सच सामने आ चुका था। एक साधारण मज़दूर की ज़िंदगी जो पहले ही अकेलेपन और दुख से भरी हुई थी, एक छोटी सी लापरवाही और नशे की वजह से यहाँ पर ख़त्म हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बेहद अफसोस हुआ। लोगों के बीच अब भी उस दुकान को लेकर डर बना हुआ है, लेकिन इस कहानी ने एक बड़ी सीख भी दी है कि नशा और लापरवाही इंसान की ज़िंदगी को किस हद तक बर्बाद कर सकते हैं, और कई बार जो चीज़ें हमें नॉर्मल लगती हैं वही पल भर में जानलेवा भी बन सकती हैं।
यही इस पूरी घटना का कड़वा सच था और इसी के साथ ये रहस्यमयी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें, आप कहां से कहानी सुन रहे हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों के नाम लेना शुरू करूंगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।